नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, एक इन्वेस्टर जो फॉरेन कंट्री का जो वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाते हैं, उनके बारे में यूट्यूब वाले बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। उनके बारे में वॉरेन बफेट वो है, उसका मंत्र पढ़िए, इसका मंत्र पढ़िए, वॉरेन बफेट को फॉलो करिए। अरे भाई, वॉरेन बफेट वो एक इन्वेस्टर है, वो कोई एक ट्रेडर नहीं है। वो लॉन्ग टर्म बेसिस में सोचते हैं। वो 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं अगर आपके पास पैसा है तो पैसा डालकर रखिए और सो जाइए, लेकिन याद रखिए स्टडी करके करिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी ने बोल दिया आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, नहीं। उनका देखिए 2015 से पहले जो इलेक्ट्रिक कंपनी का जो एक बूमिंग आया था कि ग्लोबल वार्मिंग की, पेट्रोल का गाड़ी कम यूज करेंगे, आने वाले जो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कंपनी रोड पे चलने लगेगा। आज आप देखते होंगे 7-8 साल के बाद 9 साल हो गया, आप देखते होंगे हर रोड पे, अपना देश का हर रोड पे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखाई देगी। बॉम्बे में देखिए ओलेक्ट्रा का कंपनी का है, टाटा वाले, सब लोग इलेक्ट्रिक कंपनी में घुस गए। वैसे सेम वॉरेन बफेट जो है, वो वॉरेन सर जो है, चाइना के कंपनी में 500,000 करोड़ के आसपास में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 2014-15 के आसपास में। आज देखिए उनका वैल्यूएशन कम से कम 5,000 करोड़ हो सकता है। अगर पैसा कमाना है, उनके जैसा दिमाग लगाइए, जैसा वॉरेन बफेट साहब एक कोई भी कंपनी के ऊपर स्टडी करते हैं, फ्यूचर का दिखता है, फ्यूचर का देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे आप भी करिए। अपना हमारे देश में क्या है, बस आज का पैसा चाहिए, आज पैसा लगाओ, कल बस नफा करो, मौज मस्ती करो, ऐसा सोचते हैं अपने देश के इन्वेस्टर लोग। बहुत कम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वॉरेन बफेट साहब का मंत्र देखिए, वो क्या बोलता है, लोग अगर जो भी है, लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड लोग बोलते हैं लाओ लाओ, बोलते टोक दो, माल रखो मत। जैसे लोग बोलने लगेगा अरे यार स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा है, कमाई नहीं हो रहा है, 200 में जो लिया था अभी 50 रुपए हो गया, तब बोलता है आप लोग घुसो इन्वेस्टर, फिर इन्वेस्टमेंट करो। फिर आपने जो 50 रुपए में लिया रहेगा 500-400 हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में नहीं होएगा, 2 दिन में नहीं होएगा, कम से कम 3-4-5 साल 10 साल भी लग सकता है। इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। वॉरेन बफेट उनको साइड में रखिए, वो ट्रेडर नहीं है, वो ब्रोकर नहीं है, वो इन्वेस्टर है। वो हिसाब से सोचिए, क्योंकि वो इतना चैरिटी भी करते हैं, इनके पास इतना पैसा है, चैरिटी तो करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ हमारा देश में ही कितने लोग हैं वॉरेन बफेट है। अभी आप देख लीजिए राकेश भाई झुंझुनवाला, उन्होंने 1985 में, आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, उन्होंने बहुत कम समय में 1985 में, उन्होंने 1985 से लेकर 2017 तक 45,000 यानी 45,000 करोड़ का एम्पायर को खड़ा कर दिया उन्होंने। ये क्या वॉरेन बफेट से कम है? आप इनको देख लीजिए, राधा कृष्णा धमानी, आर.के. धमानी भी बोलते हैं, उनका जो एक मॉल, जो उनका जो डीमार्ट, आप डीमार्ट आप जानते ही, ऑल ओवर इंडिया में उनका ब्रांचेस है। वो डीमार्ट का जो कौन है, डीमार्ट का जो मालिक कौन है? राधा कृष्णा धमानी। राधा कृष्णा धमानी एक स्टॉक ब्रोकर है, वो ब्रोकर है, अपना जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है। उनके पास कम से कम 10 से लेके 15 कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट है, वो स्टेक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 500 शेयर लिए, 1000 शेयर लिए, ऐसा नहीं है। उनके पास वो इन्वेस्टमेंट इतना करते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप उनको भी देख लीजिए, कितना बड़ा आदमी है वो। आपको दिखता ही नहीं। मैं तो उनको है ना, उनको वॉरेन बफेट के साथ उनको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और आप अरशद मेहता भाई को देख लीजिए, अरशद भाई मेहता ने क्या किया है, अपना जो स्टॉक मार्केट में पहली बार, इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने एक तेजी लाया। उसके बाद ही तेजी है अपना देश में। पहले कोई तेजी आता था, बस मंदी वाला तेजी वाला, 2 ही आदमी स्टॉक बेचेगा, वो मंदी वाला ठोकेगा और तेजी वाला लेगा। इस तरह चलता है स्टॉक मार्केट में, 2 ही आदमी, मंदी वाला, तेजी वाला। मंदी वाला क्या करता है, वो हमेशा सोचेगा स्टॉक जाएगा तो कितना जाएगा, वो सोचेगा अभी कितना जाएगा, 100 रुपए जाएगा, वो नीचे आने वाला ही है। लेकिन तेजी वाला ऐसा नहीं है। तेजी वाला यानी वही बिग बुल। मंदी वाला कौन है, वो बियरिश जो बोलता है। तेजी वाला, मंदी वाला। तेजी वाला हमेशा अपना टारगेट को पूरा करने के, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना मंदी वाला बेचे उतना शेयर स्टॉक लेते जाएगा, तब जाके आपका जो 10 रुपए का 50 रुपए शेयर है ना, 1000 रुपए 1500 रुपए होता है। इसलिए बोलते हैं स्टॉक मार्केट।
ये था मेरा कहने का, ये जो आज का जो स्टॉक मार्केट का जो एनालिसिस के बारे में, वॉरेन बफेट के बारे में। और अपना देश में दूसरा भी एक बंद है जो धीरू भाई अम्बानी, वो कम सट्टा करते थे, वो भी एक वॉरेन बफेट जैसे ही है। उन्होंने भी इतना बड़ा एम्पायर को खड़ा कर दिया, रिलायंस जैसा कंपनी को। आज रिलायंस का 3200 का रेट है। अभी मुकेश भाई अम्बानी ने भी उसमें 1:1 बोनस का भी डिक्लेयर कर दिया। जिसके पास 100 शेयर है उनको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं अपना देश में जो इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं। उनके बारे में भी मैं चाहता हूँ, बाकी जितना भी यूट्यूबर है उनके ऊपर वीडियो बनाइए, बताइए उनके बारे में, वो क्या थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब मैं एक दो स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक स्टॉक है, उसका पहला नाम था 10-15 साल उसका नाम था गुजरात अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर उस स्टॉक का उन्होंने क्या किया और एक कंपनी को स्टार्ट कर दिया, गुजरात अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये करीब करीब 2004-05 की बात कर रहा हूँ। फिर गुजरात अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपार इंडस्ट्री को मर्ज कर दिया, यानी 100 शेयर में 12 शेयर देख के मर्ज कर दिया था, एक ही कंपनी बनाया। उस टाइम हम लोग ने वो शेयर लिया था। आज उसका रेट है 10,500 है। अभी 7-8 साल पहले उसका रेट था 700-800 का चल रहा था, अभी 10,500 चल रहा है। अभी है ना टूट के वापस 9,500 तक का है। वो अपार इंडस्ट्री का आजकल चल रहा है, लेने के लिए उसका कॉल आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कम से कम 2 से लेके 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो टारगेट बहुत लंबा दिया है, क्योंकि उसमें देखिए मैं भी थोड़ा स्टडी किया, क्योंकि उसमें है ना प्रोमोटर जो उसमें है ना 57.17% है स्टेक है। और जो म्यूचुअल फंड है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका कम से कम 17.77% है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक है 11.50%। और पब्लिक का खाली 11% है। अभी देखिए पब्लिक के पास, जो कंपनी में पब्लिक के पास जो कम स्टेक रहता है ना, वो कंपनी आगे जाने वाला ही है। अभी देखिए अगर आप 10,500 भी लेते हैं तो डबल ट्रिपल भी होएगा। बोलने के लिए ज़्यादा उसका टारगेट दिया है। अगर आप 10 शेयर भी लेंगे तो 1 लाख होगा। लेकिन उसमें जो फ्लैक्चुएशन है हर दिन का 500 रुपये 700 रुपये अप डाउन होते रहता है। तो आप उसमें 10 शेयर लेके उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हर दिन आप 10 शेयर ऊपर जाएगा तो 500 में ऊपर दे दीजिए, फिर नीचे आएगा तो ले लीजिए 500 रुपये नीचे में, या 700 रुपये नीचे में ले लीजिए। बैठे बैठे आपको 60-70 रुपये आ जाएगा, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक है जमश्री रियलिटी लिमिटेड करके, मैंने लास्ट ईयर में बहुत लोगों को बोला था 2,500 में 1000 पेड अप था। कुछ लोग ने लिया भी है और डबल में बेच दिया। अब मैंने तो लिया नहीं था क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता था, 1 या 2 शेयर में ट्रांजेक्शन होता था। अभी जुलाई में उसमें उनको स्प्लिट कर दिया। जुलाई में मैंने उसका रेट देखा तो 22,500। देखिए 2,500 में मैंने बोला था 10-11 महीने के अंदर वो 22,500 तक पहुंच गया। अब इसको स्प्लिट कर दिया। जुलाई में उसका बुक क्लोजिंग था और 1000 पेडअप को 10 पेडअप कर दिया। जिसके पास 1 शेयर था उसका 100 शेयर हो गया। और जो 22,500 का रेट हो गया 223। आज कल का जो रेट है उसका क्लोजिंग है 230 रुपये के आसपास में चल रहा है। लेकिन आप उसमें ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। अगर 1 साल पहले अगर लिए होते तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कम से कम 1000 गुना होता था। अभी आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि अपार इंडस्ट्रीज ले लीजिए और इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले लीजिए। कम से कम आपको 2 से 3 साल तक होल्डिंग रखना पड़ेगा, तब जाके आप उस शेयर में कमा सकता है। ये था आज का जो एनालिसिस किया था, ये जो अपार इंडस्ट्री के ऊपर। आप सभी से मैं विनती कर रहा हूँ और अपार इंडस्ट्री को ले लीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूँ भलसन। जय हिंद।